गुड इवनिंग। तो देखो, आज लास्ट सेशन में जो हमारा हुआ था, आई थिंक तो थर्सडे को और रहेगा वो। फ्राइडे को हमने कोई इमरजेंसी की वजह से हमने ट्रेड सेशन नहीं लिया था। तो लास्ट थर्सडे को जो हमने डिस्कस किया था, मोमेंटम स्प्रेड स्ट्रेटेजी डिटेल में एक्सप्लेन किया। वहां पे स्प्रेड कैसे बनाना है, एक लेग बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना, वो पूरा प्रोसेस हमने कवर किया। उसमें स्ट्राइक सिलेक्शन कैसे करना है, और उसके लिए डेल्टा का रूल क्या है, कौन से डेल्टा के स्ट्राइक को बाय करना है, कौन से डेल्टा के स्ट्राइक को सेल करना है, ये कंप्लीटली प्रोसेस हमने देख लिया था। और उसके अकॉर्डिंग दो टाइप के आप स्प्रेड बना सकते हैं। जैसे मार्केट में आज देखो अप ट्रेंड था, तो हमने बुल कॉल स्प्रेड लिया था। तो अप ट्रेंड में मार्केट में आपको कॉल बाय करना है और कॉल बेच देना है, तो टाइम डिके का तकलीफ ज्यादा नहीं होगा। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है। दूसरा रहता है बियर पुट स्प्रेड। अगर मार्केट में हम ट्रेंड निगेटिव कंसिडर कर रहे हैं, जो भी हमने 2 वीक से कंप्लीटली देखा है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड अगर है तो क्या करना है, तो डाउन ट्रेंड में बियर पुट स्प्रेड हम ले सकते हैं। इसमें कैपिटल कम लगता है। तो ये प्रोसेस लगभग हमारा प्रोसेस हो चुका था। और कैसे करना है, क्या करना है, अप ट्रेंड में कौन सा स्प्रेड बनाएंगे, डाउन में कौन सा बनाएंगे, ये कंप्लीटली हमने लास्ट सेशन में कंप्लीट कर दिया है। तो आज हमें क्या करना है, देखो कि इसमें जो हम प्रोसेस बना रहे थे, ये जो हम ट्रेड बना रहे थे, इसमें क्या हो रहा था कि जो भी आप स्प्रेड बनाएंगे, तो इसमें कुछ ना कुछ आपको टाइम डिके पे करना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी, जैसे एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे हूँ मार्केट में, और करंट मार्केट के प्राइस के अकॉर्डिंग 24,000 के नजदीक मार्केट है, मार्केट ऊपर लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, कॉल बाय कर लूंगा। एक लॉट मैंने यहाँ पे बाय किया, थोड़ा दूर जाके एक लॉट मैंने सपोज दैट सेल कर दिया। ओके, तो एक लॉट बाय एक लॉट सेल हो चुका है, मैंने वो कोई स्ट्राइक वगैरह कुछ देखा नहीं। तो यहाँ पे देखो 4,600 का रिस्क दिखा रहा है, 8,300 का प्रॉफिट दिखा रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये सब कुछ सेल करने के बावजूद भी आपको कुछ ना कुछ टाइम डिके पे करना है। तो यहाँ पे आपको मार्केट में अभी एक ही दिन का एक्सपायरी, कल एक्सपायरी है, इसलिए यहाँ पे 1,300 समथिंग आपको दिख रहा है। अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है तो ये टाइम डिके इसमें इतना बचा हुआ है। हम ये नहीं चाहते। ये जो टाइम डिके वो हमें अर्न करना है, प्रॉफिट आना चाहिए। तो उसके लिए ये जब बिल्कुल आप एक्सपायरी के नजदीक चले जाएंगे, या तो दूर भी रहेंगे, लेकिन अगर टाइम डिके ज्यादा पे नहीं करना चाहते हैं, तो आज जो हम अभी स्ट्रेटेजी सीखेंगे, वो स्ट्रेटेजी आपको यूज करना रहेगा, जिसे मैं गोल्डन स्प्रेड स्ट्रेटेजी बोलता हूं। क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे रहेगा, हम देखेंगे। तो देखो मार्केट में जैसे आपने मोमेंटम स्प्रेड स्ट्रेटेजी सीख लिया है, एक लेग को बाय करना है, एक लेग को सेल करना है, पहले मार्केट का ट्रेंड पता करना है। तो गोल्डन स्प्रेड में भी यही प्रोसेस रहेगा, लेकिन इसमें स्ट्राइक सिलेक्शन चेंज होगा। तो कैसे करना देखो, तो गोल्डन स्प्रेड में क्या है, पहले तो स्प्रेड मतलब क्या है, इट इज अ स्ट्रेटेजी विच इंक्लूड वन ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग। एक ऑप्शन को बाय करना है और एक ऑप्शन को सेल करना है साइमल्टेनियसली, इसी को हम स्प्रेड बोलते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, जब आप स्ट्राइक सिलेक्शन करेंगे, तो रूल नंबर 1 क्या रहेगा, तो जो अभी अभी सेल करना है, यहाँ पे पहला लेग हमें सेल करना रहता है। मतलब आप प्रैक्टिकली ट्रेड करेंगे तब आपको बाई करना है, क्योंकि आपको वहां पे मार्जिन का बेनिफिट उठाना है। तो डायरेक्टली आप सेल करने जाएंगे तो आपको 1.5 पौने 2 लाख रुपए लगेगा। अगर आपके पास कैपिटल शॉर्ट है, कम कैपिटल है, तो बाय लेग को पहले बाय करेंगे। लेकिन जो स्ट्रेटेजी का रूल है, जो हम डेल्टा का अकॉर्डिंग रूल है, उस रूल को फॉलो करना है, बाकी कुछ नहीं, मार्जिन अपने आप मिल जाएगा। तो रूल नंबर 1 क्या है कि आपको एक ऑप्शन को सेल करना है। तो कौन से ऑप्शन को सेल करना है, जिसका डेल्टा 50-55 होगा, 50 और 55 के बीच में, मतलब मोमेंटम स्प्रेड और गोल्डन स्प्रेड दोनों को मिक्स नहीं करना है। अभी मार्केट का ट्रेंड अप है, तो भी आप मोमेंटम स्प्रेड यूज करके ट्रेड बना सकते हैं। मार्केट का ट्रेंड अप है, उसमें भी आप गोल्डन स्प्रेड स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन हमने वहां पे ओपन किया हुआ है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, कि मोमेंटम स्प्रेड स्ट्रेटेजी में टाइम डिके कुछ ना कुछ हमें पे ही करना होता है, लेकिन गोल्डन स्प्रेड में आप नेट टाइम डिके रिसीव्ड करते हो। तो बिल्कुल प्रॉपर ऑप्शन सेलर का अप्रोच आपके पास आ जाएगा। मतलब मार्केट कहीं पे भी मूव नहीं करेगा, उसके बावजूद भी आप अभी जो हम स्ट्रेटेजी सीखेंगे उसमें आपको प्रॉफिट आ जाता। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें रहेगा। अभी देखते हैं कि क्या करना है, तो कैसे करना है देखो। तो यहाँ पे ऑप्शन, एक ऑप्शन बाय करना है, एक ऑप्शन सेल करना है,
उसमें पहले मैं किसको सेल कर रहा हूं वो बता रहा हूं। तो हमेशा हम मार्केट में जो मार्केट के प्राइस के नजदीक का एट द मनी जो रहता है, उस ऑप्शन को, उस स्ट्राइक पे ही हमें प्रॉफिट कमाना होता है। तो जो सेल करना है, अभी हम ऑप्शन सेलर बनेंगे, तो मार्केट जहां पे एटीएम प्राइस को हम बेचेंगे जिसका डेल्टा 0.5 0.5 या तो 50 रहेगा। अभी ये क्यों बोल रहे हो, देखो कभी कभी क्या होता है, आप एटीएम लेने जाएंगे और एक्सपायरी नजदीक है, या तो मार्केट में वोलेटिलिटी चेंज हो चुका है, तो उसका डेल्टा अलग अलग चेंज हो जाता है। तो हमें देखना है कि अगर 24,000 पे भी मार्केट है, लेकिन अगर 24,050 के स्ट्राइक का अगर डेल्टा 0.5 है या तो 50 है, तो उसको आप बेच देंगे। ठीक है, तो ये ज्यादा आसान रहेगा एटीएम वगैरह ज्यादा कंफ्यूजन करने से अच्छा। तो ऐसे स्ट्राइक को आपको सेल करना है जिसका डेल्टा 50 है। सेकेंड, बाय किससे करना है, तो आपको हेज बाय करना है, तो आप बाय करेंगे आउट ऑफ द मनी, मार्केट के जहां पे मार्केट नहीं गया उस डायरेक्शन में जाना है, आउट ऑफ द मनी जाके कितना दूर जाना है, तो जिस स्ट्राइक का डेल्टा, जो स्ट्राइक का डेल्टा 0.20 से लेके 0.25 रहेगा, तो उसे हम क्या करेंगे, उसको बाय कर देंगे। तो इस तरीके से आपको क्या देगा, एक तरीके से आप हेज कर लेते हो, और नेट डेल्टा आपका 0.25 से लेके 30 बचेगा। तो मतलब एक, अगर 100 रुपए मार्केट ऊपर जाएगा तो 30 रुपए का प्रॉफिट लॉस होगा डेल्टा के अकॉर्डिंग। ओके, लेकिन इसमें आपको टाइम भी कमाना है। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आप मार्केट अगर आपके आगे सब आपके डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको 100 रुपए ऊपर जाएगा तो 30 रुपए आएगा, कभी 40 आएगा, कभी 50 भी आ जाएगा। ओके, लेकिन लॉस जब होगा तो 30 रुपए जो लॉस होने वाला है, शायद 30 की जगह पे 25 हो जाए, 20 हो जाए। तो यहाँ पे लॉस जब मार्केट आपके अगेंस्ट आएगा, तो उस टाइम पे आपको टाइम डिके बचा देगा। हाँ, जोर से अगर मार्केट मूवमेंट करता है, एक मोमेंटम के साथ मार्केट मूव करेगा, तो जो ऑप्शन आपने सेल करके रखा है शायद उसका थोड़ा प्रीमियम ज्यादा हो जाता है, लेकिन जो बाय किया हुआ वो भी उतना ही तेजी से बढ़ता है। तो ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं रहती है। ये स्ट्रेटेजी ज्यादा सेफ है कंपेयर टू अभी हमने पहले जो मोमेंटम स्प्रेड बताया, उसमें तो हमने बताया था कि आप जीरो नो लॉस में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको मतलब मार्केट हर बार मूवमेंट नहीं करता है ना, मार्केट कभी कभी, स्पेशली आप जब इंडेक्स में काम करेंगे, तो इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए गोल्डन स्प्रेड ज्यादा आपको यूज कर सकते हो। और आप अगर कोई स्पेसिफिक स्टॉक में काम करते हैं, तो मोस्टली स्टॉक क्या होता है, मूव करता है, कहीं ना कहीं मार्केट जोर से 2 3 5% मार्केट में मूवमेंट आएगा स्टॉक में। तो फिर स्टॉक के लिए आप मोमेंटम स्प्रेड, अगर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्टॉक में आप ट्रेड करना चाहते हो, तो वहां पे मोमेंटम स्प्रेड को ज्यादा ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप सपोज दैट इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, या तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हैं जो ज्यादा मूव नहीं करता है, उसमें गोल्डन स्प्रेड स्ट्रेटेजी आपको ज्यादा बेस्ट रिजल्ट देगा। अदरवाइज करने के लिए तो मैं तो एट ए टाइम, एक ही टाइम पे गोल्डन स्प्रेड के अकॉर्डिंग निफ्टी में स्प्रेड भी बनाता हूँ, और मोमेंटम के अकॉर्डिंग दोनों में पैसा आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि प्रॉफिट नहीं आएगा, क्योंकि हम अपना ज्यादा कंट्रोल रखते हैं मार्केट के ट्रेंड पे, कि मार्केट में अगर आप ट्रेंड सही पकड़ ले रहे हो, तो फिर आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो इसलिए पहला जो वीक हमारा था, उस पे पूरा फोकस करना है, ये दिमाग में रखना है। स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट रहता ही है, लेकिन साथ में आपको मार्केट का डायरेक्शन और जो ट्रेड लेने का टाइमिंग हमने डिसाइड किया है कि कब लेना है। बहुत बार देखो, आज भी हुआ होगा कि मार्केट गैप अप हो गया और ऊपर जा रहा है, तो लगता है कि बस अभी ले ही लेना चाहिए। तो पहले एक चीज पक्की कर लो आप, कि अगर मार्केट बड़ा गैप अप या तो गैप डाउन 100 125 200 पॉइंट अगर मार्केट गैप अप कर जाता है ना, तो 99.99%, हमेशा मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन 99.99% पहला 1 घंटा तो ट्रेड लेना ही नहीं है। उसके बाद मार्केट आएगा नीचे, अगर 1 घंटे में नहीं आ रहा है, 1.5 घंटा वेट करो, 2 घंटा पुल बैक के बाद ही ट्रेड करना है। अगर आप पुल बैक पे ट्रेड करेंगे, तो ऑलवेज आपको प्रॉफिट आने का ज्यादा चांस रहेगा। तो आप पुल बैक होने के बाद मार्केट में एंट्री करने का चांस अगर ले रहे हो, तो आपका रिस्क कम हो जाता है और प्रॉफिट भी ज्यादा आता है। तो वो चीज आपको फॉलो करना है। बाकी स्ट्रेटेजी जो अभी हम यहाँ पे स्ट्राइक सिलेक्शन का प्रोसेस बोला है, वही फॉलो करना था। इसमें चेंज क्या हो रहा है कि हम मोमेंटम में क्या कर रहे थे, जो पहला लेग था बाइंग का, वो 50 का, मतलब मार्केट के नजदीक के स्ट्राइक को वहां पे हम बाय कर रहे थे। यहाँ पे एग्जैक्टली अपोजिट है कि हमें क्या करना है कि मार्केट जहां पे उस स्ट्राइक को बेच देना है, सेल करना है, और आउट ऑफ द मनी को बाय करना है। अभी ये क्यों करना है मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हम ऑप्शन टाइप भी रिवर्स करेंगे। कैसे करेंगे देखो,
तो जैसे यहाँ पे दो टाइप का ऑप्शन बनेगा, तो मार्केट का ट्रेंड अप है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मोस्टली आप कॉल बाय करके पैसा बनाते हैं। लेकिन अगर मैं एज ऑप्शन सेलर मार्केट में ट्रेड करूंगा, तो मार्केट का ट्रेंड अप है, तो मैं कॉल बाय नहीं करूंगा, मैं पुट बेच के प्रॉफिट कमाऊंगा। तो दो ऑप्शन मेरे पास ऑलवेज रहता है, या तो आप कॉल बाय कर लो या तो पुट बेच दो। आपने कॉल बाय किया और आपने पुट बेचा, मतलब आपने मार्केट में तेजी किया है। तो अभी हम अगर मार्केट में गोल्डन स्प्रेड स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मार्केट में अगर मैं तेजी करना चाहता हूं, तो मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, पुट ऑप्शन यूज करना है, क्योंकि एट द मनी का जिसका डेल्टा ज्यादा है उस स्ट्राइक को मैं बेच रहा हूं, मतलब मैं रिजल्टेंट मार्केट का डायरेक्शन पॉजिटिव रख रहा हूं, इसलिए पुट ऑप्शन को बेचना है और पुट को ही खरीदना है। लेकिन वो कौन से पुट को बेचना है, जिसका डेल्टा 50 रहेगा और जिसका डेल्टा 20-22 रहेगा उसको बाय करना है। तो अगर आपने इस तरीके से वो ऑप्शन बनाया, ये स्ट्रेटेजी बनाया, दोनों लेग इकट्ठा लिया, तो उसी को बोला जाता है बुल पुट स्प्रेड। तो मार्केट अगर मार्केट में तेजी चल रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपको सिंपल प्रोसेस है, मार्केट के प्राइस के नजदीक का जो भी ऑप्शन रहेगा उसको बेच दो, पुट ऑप्शन को बेच दो, और साथ में आउट ऑफ द मनी जाके एक पुट ऑप्शन को खरीद लेना है। बस इतना कर लेंगे तो दोनों लेग इकट्ठा मिलके जो बोला जाता है उसी को बुल पुट स्प्रेड बोलते हैं। तो स्प्रेड मतलब हेज करना है, ठीक है। क्यों करना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ पुट ऑप्शन बेचेंगे, पहले तो मार्जिन ज्यादा लगेगा, और अगर मार्केट जैसे अभी हमने आज पोजीशन कैरी किया हुआ है और कल अगर मार्केट 500 पॉइंट गैप डाउन हो जाएगा और सिर्फ आपने पुट बेचा है, तो लॉस अनलिमिटेड रहता है। लेकिन अगर आपने पुट बेचा है और साथ में 200 300 500 रुपए का नीचे का एक कोई पुट खरीद लिया, तो आपको क्या होता है कि मार्केट में एक रिस्क आपका पेसिफाई हो जाता है, फिर आपको डरने की जरूरत नहीं रहती, आप मार्केट को टाइम अलाउ कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा जब भी आप ऑप्शन बेचने की कोशिश करेंगे, तो एक दिमाग में रखना है, विथ हेज काम करना है। मतलब जो ऑप्शन हम बाय करेंगे वो आपको हमेशा लॉस दिखेगा। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि सर हम पुट बेच के अगर हमें 20,000 प्रॉफिट आ रहा था और जो ऑप्शन मैंने बाय किया उसमें 8,000 रुपये लॉस हो गया सर, उससे अच्छा तो मैं सिर्फ पुट बेच देता। सही बात है, कोई टेंशन नहीं, आप इंट्राडे में थोड़ा बहुत कर भी सकते हैं। लेकिन जब आप ओवरनाइट पोजीशन लेके जाएंगे, तो नेकेड ऑप्शन कभी भी बेच के नहीं जाना है। आपने एक ऑप्शन बेचा है तो उसके अगेंस्ट जिसका डेल्टा कम रहेगा, जैसे हमने 50 के स्ट्राइक के ऑप्शन को बेच दिया, तो 20-22 के स्ट्राइक के ऑप्शन को बाय करके ही मार्केट में जाना है। मतलब रिस्क लिमिट रहेगा, मार्केट अभी कल 1000 पॉइंट भी गैप डाउन हो जाता है तो भी मेरा रिस्क लिमिटेड है। ये अगर आपके पास है तो ही आप ओवरनाइट पोजीशन कैरी कर सकते हो। जैसे मंडे के लिए देखो, फ्राइडे को हमने पोजीशन कैरी किया, 2 दिन का वीकेंड था, वो बाकी सब प्रोसेस था, शायद ये जो आज गैप अप हुआ वो उल्टा भी हो सकता था, ठीक है ना, क्योंकि न्यूज पे आपका कंट्रोल नहीं है। मार्केट का ट्रेंड हमें फ्राइडे को अप मिला, हमने पोजीशन रखा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर मार्केट उल्टा हो जाएगा तो आप हेज बाय करके रखेंगे, तो फिर 2 दिन आप आराम से रह सकते हो। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप जब ये गोल्डन स्प्रेड स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, तो आपको 100% हेज रखना ही है। ओवरनाइट पोजीशन सिर्फ ऑप्शन सेल करके बिल्कुल भी कैरी नहीं करना है। दूसरा चीज, अगर मुझे मार्केट में ट्रेंड निगेटिव लग रहा है, मतलब मैं बेरिश व्यू है मेरा, तो मार्केट में मंदी करने के लिए, जैसे हम मार्केट में नॉर्मली पुट बाय करते हैं, तो यहाँ पे हम पुट बाय नहीं करेंगे, हम कॉल बेचेंगे। कॉल बेचने का रीजन क्या है कि मैं टाइम डिके पूरा अर्न करना चाहता हूं, मेरा प्रोबेबिलिटी बढ़ाना चाहता हूं, इसलिए मैं कॉल बेच रहा हूं। तो यहाँ पे एक कॉल बेचेंगे और साथ में कॉल बाय कर लेंगे, अलवेज हेज करेंगे। अभी ये करना कैसे है थोड़ा एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। तो सपोज दैट आप चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना है कि मार्केट का ट्रेंड अगर अप लग रहा है, तो चार्ट बॉक्स में फटाफट रिप्लाई करेंगे आप ऑप्शन कौन सा यूज करेंगे, कॉल ऑप्शन यूज करेंगे कि पुट ऑप्शन यूज करेंगे गोल्डन स्प्रेड स्ट्रेटेजी के लिए। यस, अगर मार्केट का ट्रेंड अप लग रहा है, परफेक्ट 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 परफेक्ट, ठीक है। और ये एक्सपायरी जब सिलेक्शन करते हैं तो सेम एक्सपायरी के दिन भी आप काम कर सकते हैं,
लेकिन वहां पे आपको एक नोशनल लॉस ज्यादा दिखेगा, लेकिन वो हमें करना नहीं होता है। अभी जैसे कल एक्सपायरी है 28 तारीख, तो मैं मोटा मोटी कोशिश करूंगा मैं सीधा 4 अगस्त में काम करूं, ठीक है। तो ये ज्यादा सेफ रहता है। बाकी आप यहाँ पे करंट एक्सपायरी में भी ट्रेड कर सकते हैं। जब आप ये बेच रहे हो तो बहुत अच्छा मौका मिलता है आपको पैसा बनाने का, लेकिन थोड़ा अंडरस्टैंड करने के बाद। अभी उसमें हम नहीं जाते। जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन उस ऑप्शन को, उस स्ट्राइक को छोड़ देना है, सीधा अगले एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाना है, इतना दिमाग में रखना है, ठीक है। तो जैसे हम आप ही यहाँ पे मार्केट 24,000 के नजदीक है, तो मैं मार्केट में अगर तेजी करना चाहता हूँ तो हमने कॉल बेचना है कि पुट बेचना है? परफेक्ट पुट बेचना है। ऑलमोस्ट सबके आंसर सही आए। तो 24,000 का भी मार्केट में देखो रेट रेट चला है 123 रुपए, 131 रुपया, और डेल्टा है 47 पॉइंट समथिंग। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसका डेल्टा का कॉलम है ये 47 है, और मैंने बोला है 50 के नजदीक। तो आप कौन सा बेच सकते हैं? 50 के नजदीक ये 2.5 रुपए नीचे, ये 3 रुपए ऊपर है। तो 24,000 ही ज्यादा अच्छा है। ओके, मतलब कभी कभी ये ऐसा होता है, अदरवाइज 50 के नजदीक 49 भी चलेगा और 51 52 भी चलेगा। हम क्या करेंगे, 24,000 का पुट। अगर मैं मार्केट में तेजी का मूड लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मार्केट का ट्रेंड अप है, तो 24,000 का पुट, पुट की बात कर रहा हूं, मुझे क्या करना है, सेल करना है कि बाय करना है? ऑब्वियसली सेल करना है, ठीक है। तो एक लॉट मैंने यहाँ पे सेल कर दिया, ऐड कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे एक लॉट सेल करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे एक लॉट सेल करूंगा, तो आप ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे कैपिटल कितना लग रहा है। आपको समझ में आएगा कि आप अगर सिर्फ पहले डायरेक्टली ऑर्डर सेल करने जाएंगे तो आपसे कम से कम अभी आज की डेट में 2 लाख रुपए, 180 समथिंग आपको लगेगा। तो उतना तो कैपिटल ही नहीं है। जो एक लॉट से वगैरह कर रहे हैं, तो मैं बोला कि 50-60 हजार में हमारा काम हो जाएगा। तो फिर क्या करना है, तो आपको ये 24,000 का पुट ही बेचना है, लेकिन पहले पुट नहीं बेचना है। तो पहले क्या करना है आपको, ये पुट बेचने से पहले मैंने इसको रिसेट कर दिया। तो 24,000 का मैं पुट बेचना चाहता हूँ, लेकिन मार्जिन ज्यादा मांग रहा है। हमें क्या करना है, 20-22 का, ये देखो 20 का जो 23,700 है, इसका पुट 20 का डेल्टा जिसका है उसको मैं बाय कर लेता हूं। अगर मैं यहाँ पे एक लॉट बाय करता हूँ, 46.5 रुपीज चला है, एक लॉट मैंने बाय किया, मुझे कैपिटल कितना लगेगा, लगभग 3-3.5 हजार लगेगा, इससे ज्यादा लगेगा क्योंकि मैं बाय कर रहा हूं, ठीक है। अभी साथ में एक लॉट तो बाय हो चुका है। अभी अगर मैं एक लॉट बाय करने के बाद अगर मैं 24,000 के पुट को बेचने की कोशिश करता हूं, 1 बाय 1 करेंगे तो भी चलता है। 23,700 का पुट बाय कर लिया, और फिर तुरंत 1-2 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद आपने क्या किया, 24,000 के पुट को सेल कर दिया। तो इसे अगर आप करते तो दोनों लेग साथ में अगर आप देखेंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो पहले तो आपको यहाँ पे दिखेगा जहां पे आपको लगभग 1,80,000 रुपये लग रहा था, अभी मार्केट में आपको कैपिटल कितना लग रहा है, और इसमें आपको आपका एक ऑप्शन सेल भी हो चुका है, एक ऑप्शन बाय भी हो चुका है, दोनों को मिला के आपको ये कैपिटल लग रहा है ओनली 50,000। अभी थोड़ा मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगा तो 55-60 हजार रुपया हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। और इसमें मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी आप ये स्ट्रेटेजी बनाओगे तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 55% से तो ज्यादा ही रहेगा, कभी कभी 60-62% भी आता है इनिशियली, स्टार्टिंग में ही। और अगर यहां से अगर 50 पॉइंट मार्केट आपकी तरफ मूव कर जाए तो इसका प्रोबेबिलिटी 60-65-70% तक हो जाता है। और अगर एक दिन 50 पॉइंट मार्केट भी मूव कर रहा है, और मार्केट ने टाइम भी अगर एक आध दिन आपने पोजीशन आज बनाया और कल तक आप मार्केट में चले गए, तो इसका प्रोबेबिलिटी 70-75-80% प्रॉफिट आपको प्रोबेबिलिटी दिखाना स्टार्ट कर जाता है। मतलब ये स्ट्रेटेजी ऐसी है कि जिसमें लोग विदाउट अ ट्रेंड, ट्रेंड भी नहीं पता होता है, उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करके पैसा बना लेते हैं। तो ये बहुत मतलब देखने के लिए आसान लगेगा कि इसमें अगर आप थोड़ा बहुत 19-20 गलती भी कर जाए मार्केट में, तो भी मार्केट आपको बचा लेता है। क्यों मैंने ये बोला, क्योंकि अभी मार्केट 24,000 पे मार्केट है, तब हमने ये स्प्रेड बनाया है। तो इसका ब्रेक इवन देखो क्या है, ब्रेक इवन क्या है, इसका सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती है ब्रेक इवन, कि अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रहा है, अगर एक्सपायरी तक अगर मैं अभी 24,000 के नजदीक मैंने स्प्रेड बनाया है,
4 अगस्त तक मैंने ट्रेड वैसे ही रखा, मार्केट कोई ऊपर नीचे कुछ नहीं हुआ, लेकिन 24,000 के ऊपर ना जाते हुए मार्केट थोड़ा नीचे आ गया। और कहां तक नीचे आया, अजूम करता हूं मैं 23,920 तक आया। ये ब्रेक इवन मेरा 915 का है, मैक्सिमम 915 तक। अभी करंटली जब हमने ये पोजीशन बनाया है, इस टाइम पे करंट मार्केट का प्राइस क्या चला देखो, आपको दिखेगा 24,003। ओके, तो मतलब मार्केट में आपने ट्रेड बनाया, आप 2-4 दिन मार्केट में वेट कर रहे, मार्केट आपके डायरेक्शन में 1 रुपए मूव नहीं कर रहा है, मार्केट 80 रुपए आपके अगेंस्ट आ गया, मार्केट नीचे आ गया, उसके बावजूद आपको इस ट्रेड में कोई भी लॉस नहीं होता। मतलब अगर मार्केट 23,915 पे भी आके 4 अगस्त को एक्सपायर करता है, तो भी यहाँ पे मुझे नो लॉस नो प्रॉफिट में निकलने को मिलेगा। एक्सपायरी के दिन अगर देखो, ये देखो ब्लू लाइन दिखा रहा है मुझे कि अगर मैं मार्केट 24,917 पे अगर एक्सपायर करता हूं तो 143 रुपीज मिल जाएगा। मे भी एक्सपायरी से पहले वहां पे आएगा तो मुझे 1,500 रुपए लॉस दिखेगा, लेकिन मार्केट अगर एक्सपायरी तक वैसे ही वहां पे मूव कर गया तो मुझे 1 रुपया ही मार्केट में पे नहीं करना है। मतलब मार्केट 1500 मतलब 80-90 पॉइंट मेरे अगेंस्ट मूव कर जाए तो भी मुझे प्रॉफिट। दूसरा, अगर मार्केट यहीं पे रहा, जब मैंने अभी स्प्रेड बनाया मुझे लग रहा था कि मार्केट ऊपर चला जाए, लेकिन मार्केट ऊपर गया ही नहीं। अभी जहां पे वहीं पे मार्केट है, तो भी ये ग्रीन बॉक्स देखना है, T+0 मतलब आज का प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है ये। ओके, ब्लू लाइन मतलब, और ग्रीन बॉक्स क्या बता रहा है कि एक्सपायरी के दिन अभी 24,003 पे मार्केट है, मार्केट यहीं पे रहा, 1 रुपया ऊपर नहीं गया, 1 रुपया नीचे नहीं गया, तो जो भी ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट दिख रहा है, ये पूरा का पूरा प्रॉफिट आपको आ जाएगा। मतलब इसमें क्या है कि जो मोमेंटम आएगा कि नहीं आएगा, मार्केट जोर से भागेगा नहीं भागेगा, ये जो डर आता है बीच में, वो डर यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर मार्केट साइडवेज हो जाए तो भी प्रॉफिट, और यहां से अगर मार्केट जोर से भागेगा तो जल्दी प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब अगर 2 दिन मार्केट अगर 200 पॉइंट चल गया तो मुझे एक्सपायरी तक वेट करने की जरूरत नहीं है। मार्केट में जो आज 100 रुपया प्रॉफिट दिखा रहा है, अगर मार्केट आज ही चला गया तो 3,000 रुपया आज ही सेम डे में कमा लूंगा। तो ये एडवांटेज, मतलब मार्केट में मोमेंटम है तो भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, अगर साइडवेज हो जाएगा तो भी तकलीफ नहीं है, और मार्केट मेरे अगेंस्ट ही चला जाए तो भी यहाँ पे बचने के लिए कुछ ना कुछ आपको चांस मिलता है। सिर्फ यहाँ पे क्या है कि आपको प्रॉफिट देखने के लिए कम दिखेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट 500 है, और अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब कितना है कि जिसको आपने बाय किया हुआ है 23,700 के फुट को जिसने आपने बाय किया, अगर 4 तारीख को वो ऑप्शन जो बाय किया उसके भी नीचे मार्केट जाता है, तब मैक्सिमम ये लॉस हो सकता है। ये दिखने के लिए ज्यादा लॉस दिखेगा, लेकिन वो आने का चांसेस बहुत कम है, पहली बात तो। दूसरी चीज, अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट 100 पॉइंट चला गया तो मुझे 13,000 रुपए लॉस नहीं उठाना है। अभी मार्केट सब 24,000 पे, मैं बोलो 100 पॉइंट यहाँ पे मार्केट उल्टा जा रहा है, सपोज से एग्जाम्पल में 900 पे आ गया, तो 21 रुपए 1,700-1,800 रुपए मुझे लॉस उठाना है, तो ये 13,900 समथिंग कोई लॉस मैटर नहीं कर रहा है, अगर आपको ट्रेंड समझ में आ रहा है तो आप मार्केट में छोटा लॉस लेके ये बड़े प्रॉफिट के लिए, यहाँ पे देखने के लिए छोटा प्रॉफिट दिखेगा 13,000 के कंपेयर में, लेकिन आप 1,000, 1,200, 1,500 का रिस्क ले रहे और 5,500 के प्रॉफिट का सोच रहे, तो फिर बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, और ये प्रॉफिट आने का चांसेस हमेशा ज्यादा रहता है। तो मार्केट आपके फेवर में, आपके लिए मार्केट काम करने लग जाता है। तो इसके लिए देखो कि अगर आपको कितना भी लगेगा कि मैं ऑप्शन बाइंग का एक लॉट लेता हूं सर, 10,000 रुपए मैंने डाला और 4,000 रुपए एक दिन में मैंने कमा लिया, बहुत अच्छी चीज है सर, कोई तकलीफ नहीं है, आ रहा है तब तक बहुत अच्छा है। लेकिन आप जब छोटे कैपिटल से कर रहे हैं तो वो ठीक है, जब आपका कैपिटल बढ़ाएंगे 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जब कैपिटल करेंगे तो आपको ये स्ट्रैटेजी लगेगा। शायद अभी आप कम कैपिटल से कर रहे तो आपको इसका ज्यादा इतना इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब कैपिटल बढ़ता है तो आपको सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो सेफ्टी के लिए आपको ये स्ट्रेटेजी कंसिडर करना है। मार्केट तो बहुत लोग क्या गलती कर जाते हैं कि मोमेंटम स्प्रेड में आपको यहाँ पे लॉस कम दिखता है, प्रॉफिट ज्यादा दिखता है, तो मोमेंटम स्प्रेड हमेशा ट्राई करते हैं। मार्केट में मोमेंटम स्प्रेड में कंडीशन ये कि मार्केट जोर से मूव करना चाहिए तो पैसा बनेगा, अगर मूव नहीं किया तो फिर वही बात हो जाएगी जो ऑप्शन बाई में, लेकिन कम तकलीफ होगा, वो एडवांटेज उसमें है। लेकिन इसमें पूरा एडवांटेज क्या है कि अगर मार्केट नहीं भी मूव किया
तो भी हम मार्केट में इससे पैसा लेके ही निकलेंगे, वो एडवांटेज मिलता है। क्योंकि इसका ग्रीक अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये देखो थीटा देखना है, जो मैं पे करा वो 730 है, लेकिन मैं अर्निंग करा वो 909 है, तो मैं नेट थीटा गेनर बन जाता हूँ। कुछ ना कुछ मुझे मार्केट में टाइम डिके का भी बेनिफिट मिलता है। और जो हमारा डेल्टा है, डेल्टा भी हमारा 25 26 27 का जो भी रहेगा, और मार्केट जैसे मूव करेगा तो वो अपने लिए और ज्यादा वर्क करना स्टार्ट करेगा। तो इसकी वजह से आपको ये प्रॉफिट। और दूसरा चीज इसमें एडवांटेज अच्छा क्या लगता है मुझे, कि आपको पता रहता है कि ये अगर यहाँ पे अगर मैंने 40 रुपए बाय किया हुआ है और 140 में अगर मैंने सेल किया है, तो मुझे कमाना 100 रुपए है। और जो 100 रुपए में कमाना चाहता हूं, और 100 रुपए में अगर मुझे अभी 70 रुपीज मिल रहा है, 60 रुपीज मिल रहा है, तो बचा हुआ 30 रुपए है। अभी 30 रुपए कमाने के लिए अगले 3 दिन में वेट नहीं करूंगा, मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूं और करंट स्ट्राइक पे शिफ्ट हो जाता हूं। तो यहाँ पे ना कब निकलना है, ये आसानी से मार्केट खुद बताता है कि भाई इसमें ज्यादा जूस नहीं बचा हुआ है, आप इसमें निकाल दो, अगला कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट हो जाओ। तो ये भी आपको एडवांटेज मिल जाता है। मोमेंटम में क्या होता है कि 100 रुपए का चीज लिया, 150 हुआ, आपको लगेगा ये 500 भी हो सकता है, तो आपको वहां पे डायरेक्शन नहीं पता है। उसमें भी एक एडवांटेज है, जिसको आपने बेच के रखा है उसके नजदीक मार्केट जाएगा तो आप निकाल लेंगे, लेकिन वो दूर रहता है, 400 500 पॉइंट रहता है। अगर नहीं गया, बीच में नीचे आया, तो फिर वहां पे जो प्रॉफिट आया हुआ है वो भी आपको डिसीजन मेकिंग करके निकलना पड़ता है, जो हम करते हैं डेली टेलीग्राम ग्रुप में। लेकिन यहाँ पे कॉमन जिसको ज्यादा चीज नहीं भी अंडरस्टैंडिंग आ रही है, वो भी ये स्ट्रेटेजी से पैसा बना सकता है। तो अभी तक अगर आपने इसको यूज नहीं किया होगा तो जरूर यूज करेंगे और इसको कंसिडर करेंगे। 2 लॉट से 4 लॉट से ट्रेड करने से अच्छा एक ही लॉट से ट्रेड करो, लेकिन गोल्डन स्प्रेड से करो। ये मेरा लास्ट वर्ड रहेगा आपके लिए, और ये प्रोसेस करना है। जैसे मैंने यहाँ पे अप ट्रेंड के लिए पुट ऑप्शन यूज किया, पुट बाय किया और पुट बेचा, तो एट द मनी का पुट जो तो हमने बेच दिया और आउट ऑफ द मनी का बाय कर लिया। तो इसी को बोलते हैं तेजी कर है, मार्केट का डायरेक्शन ऊपर रहेगा तो प्रॉफिट है, इसलिए बुल। और पुट ऑप्शन यूज करके स्प्रेड बनाया इसलिए पुट। तो बुल पुट स्प्रेड इसको बोलते हैं। इसमें और कोई डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो जरूर पूछना है। अगर अप ट्रेंड है मार्केट में तो हमें बुल पुट स्प्रेड बनाना है, और डाउन ट्रेंड है तो बियर कॉल स्प्रेड बनाना है। तो कॉल बेचेंगे और कॉल खरीदेंगे। एक बार कॉल का भी एक एग्जांपल ले लेता हूं और फिर आपके क्वेश्चन लेता हूं। अगर से एग्जांपल अभी यहाँ पे इसको मैं रिसेट कर देता हूं, यही टाइम पे, और हमें पता चलता है कि कल मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है, मार्केट नीचे जाएगा। अगर डाउन ट्रेंड है तो आप बताओ क्या करेंगे, तो कॉल बेचेंगे। तो कॉल बेचना है तो कौन सा बेचना है, ये देखो यहाँ पे ये डेल्टा का कॉलम है। स्ट्राइक प्राइस आप बताएंगे, कौन से स्ट्राइक के कॉल को आप बेचेंगे। अगर मार्केट मुझे कल मंदी लगेगा तो मैं क्या देखूंगा, कौन से स्ट्राइक को बेचना है, चार्ट बॉक्स में फटाफट रिप्लाई कर देंगे। यस, स्ट्राइक प्राइस बोलना है। यहाँ पे सिर्फ स्ट्राइक प्राइस इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। 50 के नजदीक है, देखो ये 47.72 है और 52 है, तो 50 के नजदीक है, तो ये मैं 52 का भी बेचता तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं। जिन्होंने 24,000 बोला वो भी सही है, और जिन्होंने 24,050 बोला वो भी सही है। तो जब मैं बेचना चाहता हूं तो हमेशा मैं चाहता हूं कि थोड़ा ज्यादा मुझे प्रीमियम मिल जाए। तो मैं 50 के नियर अबाउट, 50 से 1 2 रुपए ज्यादा भी तो अच्छा है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो मैं 24,000 का भी एक कॉल ऑप्शन बेचूंगा। अगर मैं कॉल बेच रहा हूं मतलब मैं मार्केट में क्या कर रहा हूं, तेजी की मंदी। ऑब्वियसली कॉल बेच रहे हैं हम, मार्केट में मंदी कर रहे हैं, एक एक कॉल हमने बेच दिया 24,000 का। और अगर मार्केट में मुझे उसको हेज करना है, नेकेड पोजीशन रखना नहीं है, तो हम थोड़ा ऊपर जाएंगे, जिसका डेल्टा देखो यहाँ पे 26 है, ये 22 है, तो 22 20 22 25 रखना है। तो 350 का मैं क्या कर लेता हूँ, बाय कर लेता हूँ। तो एक बाय कर, तो इस तरीके से आपको एक ऑप्शन आपने यहाँ पे बाय भी कर लिया और एक सेल भी कर दिया। तो ये नेकेड आपको यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन ओपन हो गया है। तो आपके सामने है कि एक को सेल करना है और एक को बाय करना है। अभी मार्केट नीचे नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट रहेगा, ये प्रोसेस है। तो इसकी वजह से ये पेयोग्राफ देखो, डाउन साइड का, ये लेफ्ट साइड जो डाउन बोलता है और राइट अप साइड बोलते हैं। यहाँ से देखो, अगर मार्केट यहाँ से गिरता है तो मार्केट में आपको प्रॉफिट आएगा, और मार्केट ऊपर जाएगा तो लॉस, इस हिसाब से। इसके लिए इसका ब्रेक इवन देखो, अभी मार्केट 24,000 पे है, लेकिन मार्केट अगर 140 तक भी चला जाता है
तो भी लॉस नहीं, इसलिए ब्रेक इवन देखो इसका 24,141 आ रहा है, मतलब 140 रुपए भी मार्केट ऊपर जा रहा है आपने स्प्रेड बनाने के बाद, और एक्सपायरी मार्केट में आ जाती है तो आपको जेब में से 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस आप निकल सकते हैं। एक्सपायरी तक वेट करना, ऐसा नहीं कि आप मार्केट में अभी बैठे और आज मार्केट 50 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो आपको कुछ ना कुछ लॉस दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें पता चला कि मार्केट ने ट्रेंडी रिवर्स कर दिया तो मार्केट में मैं टाइम वेस्ट करने से अच्छा वो स्मॉल लॉस 1000 1200 1500 2000 तक जो भी लॉस आ रहा है उसको मैं बुक करना पसंद करता हूं और मैं वापस अगला पोजीशन बना लेता हूं, क्योंकि मेरा कैपिटल जो है उस कैपिटल को हम एक्टिवली यूज करना चाहते हैं, ये चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये पूरा स्ट्रेटेजी आपको यूज करना है। तो अप ट्रेंड में क्या करना है और डाउन ट्रेंड में क्या करना है वो मैंने आपके सामने रखा। बाकी ट्रेंड एनालिसिस इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा जो कि हमने डिटेल में कवर किया हुआ है। किसी को अगर इसमें अभी भी ट्रेंड पता करने में किसी को कुछ भी डाउट रहेगा तो जो वापिस जो नेक्स्ट बैच हम स्टार्ट करेंगे उसमें वापिस आप अटेंड तो कर ही सकते हैं। अभी कोई डाउट होगा कोई क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं माइक ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूं और आपके क्वेश्चन ले लेता हूं।